मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। बापूजी के एक दोस्त है, गांव के दोस्त मन्नू काका। 30 साल से उन दोनों के बीच बातचीत बंद थी, क्योंकि 30 साल पहले उन दोनों के बीच कुछ ऐसी गलतफहमी हुई कि उसकी वजह से दोनों के बीच बातचीत बंद। लेकिन कल अचानक मन्नू काका का बापूजी को फोन आया। वो कहने लगे कि मैं बहुत बीमार हूँ और मेरा इलाज कराने के लिए मेरा बेटा मुझे अमेरिका लेके जा रहा है, और अमेरिका से मैं वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा मुझे कुछ पता नहीं। इसलिए आखिरी बार मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, तुझे गले लगा के तुझसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो बापूजी ये सब सुन के एकदम गड़गड़े हो गए। उन्होंने बोला ठीक है, मैं अभी कभी तुझसे मिलने आता हूँ, पता तू कहाँ है? तो मन्नू काका ने बोला कि नहीं, अभी तो मैं सूरत में हूँ, लेकिन मेरा अमेरिका का प्लेन कल मुंबई से ही है। तो अगर कल सुबह तू 8:30 बजे एयरपोर्ट के पास एक चाय की दुकान है शंभू नाम की, अगर वहां आता है तो हम दोनों वहीं मिल लेते हैं। इसलिए बापूजी आज सुबह जल्दी उठ गए, नहा के तैयार होके उत्साह में घर से निकल ही रहे थे, इतने में उनको पता चला घर का दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। ज्यादा ही विस्तार में बता रहा है। नहीं नहीं, बोलने दो भाई, रिपोर्ट विस्तार में ही होती है। फिर वो मेरे बेडरूम में आए, मुझे जगाया, मुझसे कहने लगे घर का मेन दरवाजा खुल नहीं रहा है, दरवाजा खुलेगा नहीं तो मैं जाऊंगा कैसे? मैं काची नींद से उठ के दरवाजे की ओर गया। मैंने भी कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। पता नहीं क्या खुल ही नहीं रहा था। फिर हम दोनों टप्पू के रूम में गए। अरे बेटा, वो घर का मेन दरवाजा खुल नहीं रहा है। क्यों? पता नहीं, मैंने और बापूजी ने बहुत कोशिश की, लेकिन खुल ही नहीं रहा है। हाँ अभी देखता हूँ, जल्दी दे। तो टप्पू आया, टप्पू ने भी कोशिश की, बहुत कोशिश की। पोपटलाल फोन उल्टा पकड़ा है। नहीं, लेकिन रिकॉर्डिंग हो रहा है। लेकिन वो बहुत कोशिश करने में वो जो दरवाजे का हैंडल था वो हाथ में आ गया। दम लगा के अभी दरवाजा अंदर से तो खुल ही नहीं सकता है। अभी क्या करें? इतने में टप्पू को आइडिया आया। दादाजी, आपके पास भी घर की एक चाबी है ना? है ना, ये रही। तो अभी हम सब बालकनी में जाते हैं और जो भी हमें आते जाते हुए पहले दिखेगा उसे हम चाबी दे देंगे और बोलेंगे कि आकर बाहर से दरवाजा खोल दे। इसलिए हम तीनों यहाँ बालकनी में आ गए। यहाँ आके देखते हैं तो क्या, आज संडे है, एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा है कंपाउंड में। इतने में हमारी नजर पड़ी, मेरी नजर पड़ी, बबीता जी अपनी बालकनी में खड़ी थी। तो बापूजी ने बबीता जी को ये पूरा सब बोला, हेल्प करने के लिए मदद मांगी। तो बबीता जी बहुत अच्छे बेचारे नीचे आए, बापूजी ने उनको चाबी दी और चाबी से बबीता जी दरवाजा खोलने के लिए ऊपर आए, और हम तीनों भी बालकनी से घर के अंदर गए। मेन दरवाजा के अंदर की ओर हम लोग खड़े थे। जैसे हम लोग पहुंचे और हमने पूछा कि आप खोल रहे दरवाजा के नहीं, लेकिन इतने में बबीता जी ने हमें बहुत ही संवेदनशील बात बताई। क्या? चाचा जी, दरवाजे में ताला लगा हुआ है। बाहर से ताला कौन लगा कर गया? हाँ, ये तो हद हो गई बापूजी। बहुत गुस्सा आया हमको, बहुत गुस्सा आया, लेकिन बापूजी को जाना था, इसलिए हमने हमारे मन पे काबू रख के गुस्से को साइड में किया और सोचने लगे कि ये ताले का भी क्या किया जाए। तभी टप्पू को आइडिया आया कि ताला को तोड़ देते। हाँ। इसलिए फिर गोगी, गोली और पिंकू को मंगाया गया। उनको टप्पू ने बोला, गोगी, गोली, पिंकू, जल्दी से गार्डन से एक बड़ा सा पत्थर लेकर आओ। वो लोग गार्डन में गए, गार्डन से पत्थर लेके आए और वो ताला तोड़ने लगे। दाम, दाम, दाम! लेकिन अफसोस, ताला नहीं टूटा। जिस कुंडी में ताला लगा था वो कुंडी टूट गई। पोपटलाल हाथ बदलो, छाता ऊपर। थैंक यू।
तो फिर हमको लगा चलो कोई बात नहीं, ताला तो हट गया, अभी तो चाबी से दरवाजा खुल सकता है। हमने बबीता जी को बोला कि अभी आप कोशिश कीजिए, चाबी से दरवाजा खोलिए। बबीता जी ने कोशिश की, बहुत कोशिश की, लगातार कोशिश की, बहुत मेहनत की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। लाओ मैं पकड़ता हूँ। थैंक यू भाई। छतरी। लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रहे, वो कोशिश करते रहे, लेकिन इतने में एक भयानक हादसा हुआ। दरवाजे का जो बाहर का हैंडल था वो उनके हाथ में आ गया। इसका मतलब अभी दरवाजा अंदर से तो पहले ही नहीं खुल रहा था, अभी बाहर से भी नहीं खुल सकता, और चाबी से तो खुल ही नहीं रहा था। अच्छा, फिर आप लोगों ने गद्दे लगाए और चाचा जी नीचे कूद गए। अरे नहीं नहीं भाई, वो तो बहुत अंत में हुआ, उसके पहले तो बहुत कुछ हो गया। अच्छा, तो जो कुछ हुआ है वो आप संक्षिप्त में बताओ। हाँ, तो अभी दरवाजा तो खुलने से रहा, इतने में टप्पू को आइडिया आया। हम दादाजी को सीढ़ी से नीचे उतारेंगे। तो टप्पू ने गोगी, गोली, पिंकू को बोला कि जाओ गार्डन से सीढ़ी लेके आओ। ये तो हाँ बोल के डिटेल में ही बोल रहा है। मुझे लगता है जेठा को संक्षिप्त का अर्थ मालूम नहीं होगा, उसको लोगों का संक्षिप्त मतलब और डिटेल में। वो लोग सीढ़ी लेके आए, सीढ़ी यहाँ टिका दी, और बापूजी मुझसे कहने लगे चल जेठिया, जाता हूँ आता हूँ मिलकर दोस्त को। मैंने बोला हाँ बापूजी, संभल के जाना। और जैसे ही बापूजी उतरने लगे, इतने में एक पकड़ से टूट गया। टूट गया, पकड़ दिया, हम लोग डर गए। मैंने बोला बापूजी ऊपर आओ, ऊपर आइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए। बापूजी को वापस बालकनी में ले लिया। पोपटलाल। अच्छा, मुझे लगा। सुन रहा हूँ। अभी हम सब फिर से सोचने लगे कि बापूजी को नीचे कैसे उतारे। इतने में बापूजी को आइडिया आया। टमुड़ा, एक काम कर, फटाफट बड़ी सी चादर लेकर आ। गोगी, गोली, पिंकू, बबीता जी, रोशन भाभी, कोमल भाभी तो नीचे है। अगर ये 6 जन अगर एक बड़ी सी चादर लेके उसका घोड़िया बना के ऐसे चादर को पकड़े, तो बापूजी उसमें कूद जाए और नीचे पहुंच जाए। अच्छा, तो ऐसे चाचा जी नीचे आए। नहीं नहीं नहीं, वो आइडिया मुझे बहुत रिस्की लगा, क्योंकि मान लो बापूजी कूदते और चादर फट जाती, तो बापूजी सीधे जमीन के साथ ऐसे पटक जाते ना, इसलिए वो आइडिया मैंने कैंसिल कर दिया। तो फिर गोगी को आइडिया आया कि क्यों ना हम यहाँ बालकनी के नीचे गद्दों का ढेर लगा दे, ताकि बापूजी आराम से बालकनी से नीचे कूद सके। अच्छा, तो ऐसे चाचा जी नीचे आए। नहीं, ये आइडिया भी मुझे बहुत रिस्की लगा कि मान लो बापूजी कूदे और वो गद्दे है ना, तो वो बैलेंस नहीं रहा, बापूजी का ऐसे ऐसे करके बापूजी अगर गिर गए तो भी जमीन पे पटक सकते। इसलिए वो आइडिया भी मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि क्या है, बालकनी और गद्दों के बीच में ज्यादा अंतर था। पर तो कैसे आए? बस अभी उसी पे आ रहा हूँ, बस अभी बापूजी आ जाएंगे नीचे। तो हम लोग फिर से सोचने लगे अभी क्या करें, बापूजी को कैसे नीचे उतारे। इतने में अब्दुल आ गया। अब्दुल ने पूरे मामले का मुआयना किया और उसने आइडिया दिया कि आप लोग बापूजी को रस्सी से नीचे क्यों नहीं उतारते। तो बापूजी को आइडिया अच्छा लगा, बोला हाँ जा जा जा, दुकान से लेके आओ रस्सी, जा जा रस्सी लेकर आ। लेकिन अब्दुल ने बोला कि सॉरी चाचा जी, तो रस्सी का स्टॉक खत्म हो गया। तो बोले अब क्या करें। इतने में टप्पू को आइडिया आया, वो अंदर गया और बापूजी की 5-6 धोती लेके आया। 5 धोती को ऐसे आपस में बांध के एक धोती की रस्सी बना दी, और फिर एक तरफ से उसने और फिर कुर्सी भी लेके आया। हाँ, ये देखो, ये ऐसे, तो एक तरफ से उसने ऐसी कुर्सी में बांधी धोती, एक तरफ से मैंने बांधी, और ये ऐसे झूले जैसा बना दिया। फिर बापूजी को इधर बिठा दिया, और फिर एक तरफ से टप्पू ने ऐसे उचका, एक तरफ से मैंने उचका, और कुर्सी को ऐसे धीरे 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 नीचे ऐसे करने लगे। अच्छा, तो इस तरह। नहीं 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 भाई नहीं, इस तरह बापूजी पहुंचे नहीं नीचे, वो यहाँ बीच में ही अटक गए। तो अब क्या हुआ? तो क्योंकि धोती खत्म हो गई बापूजी, धोती खत्म हो गई। हाँ, मतलब धोती टूटी पड़ गई। तो अभी क्या करे सोच रहे थे। फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने बोला कि जितना हो सके उतना मैं हाथ नीचे तक ले जाता हूँ। उसके लिए मैंने क्या किया कि वो झूले को ऐसे ही पकड़ के मैं बैठ गया।
और फिर उसको जितना हो सके उतना मैं कुर्सी को ऐसे नीचे तक मैंने जाने दिया। अभी वो गद्दे और कुर्सी के बीच में बहुत कम अंतर रह गया था। तो बापूजी ने वो मौका देख के कुर्सी से छलांग लगाई, कूद गए और वो गद्दे पे पहुंच गए और इस तरह बापूजी बालकनी से नीचे उतर गए। आश, तो ऐसे चाचा जी नीचे आए। और तुम्हारे हाथ भी। वाह 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 वाह। चाचा जी नीचे आने की खुशी है, ये रिपोर्टिंग खत्म होने की। वैसे मैं रिकॉर्डिंग का बटन दबाया था ना। अरे हाँ, डरा मत। जेठालाल, चाचा जी कैसे नीचे आ गए वो पता चला, लेकिन वो फाइनली अपने दोस्त से मिल पाए कि नहीं? ऑफ कोर्स अभी उनका फोन आया था। चाचा जी अपने दोस्त से अच्छे से मिल लिए और अभी सोसाइटी वापस आ रहे। वाह वाह, चाचा जी अपने दोस्त से मिल लिए। चलो। ए भाई वो क्या चलो? अरे चाचा जी नीचे आ गए, अपने दोस्त से मिल लिए, अभी क्या है? ना वो बराबर है, लेकिन अभी भी एक सवाल तो खड़ा का खड़ा ही है ना। कौन सा? हमारे घर के बाहर ताला कौन मार के गया? हाँ।